बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपको बहुत ही मजेदार बाजरे की रोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। साग की रेसिपी मैंने पहले से दी हुई है, तो आज हम बाजरे की रोटी बनाएंगे साग के साथ। बहुत ही मजेदार और बनती है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साले के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बाजरे की रोटी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बाजरे की रोटी बना रहे हैं। मैंने ये 3 कप बाजरा लिया है और इसको भून लेंगे। इसमें आधा चम्मच हम नमक का शामिल करेंगे, 1 चम्मच हम घी के डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद हम ये नॉर्मल आपने पानी लेना है, थोड़ा सा नीम गर्म हो और उसके साथ आपने मैंने नॉर्मल पानी डाल के जो है वो आपने आटे को गूंद लेना है। बाजरे की रोटी साग के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। सर्दियों में बाजरे और मकई की रोटी सरसों के साग के साथ या गन्नों के साग के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आज मैंने साग की रेसिपी पहले दी हुई है, तो उसके साथ आज ये हम आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसको आपने गूंदने की हमने इसको इस तरह हथेली से मसल के गूंदना होता है। इससे परफेक्ट जो है वो रोटी बनती है। थोड़ा मैं इसको मसल के जो है वो गूंद लूँगी। तो इस तरह हथेली से जो है वो मसल के जो है वो गूंदना होता है। इससे जो है वो आटा बिल्कुल आपका परफेक्ट बनेगा और आपकी जो रोटी है वो बाजरे की सही बनेगी और टूटेगी भी नहीं। इसको आपने 5 से 10 मिनट इस तरह मसल के जो है वो गूंदना होता है। मैं 5 से 10 मिनट इसको अच्छी तरह से हथेली के साथ मसल लूँगी। ये मैंने आटे को अच्छी तरह से हथेली से मसल लिया था और मैंने अब इसको 10 मिनट सेट होने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसको 10 मिनट सेट होने के लिए मैं रख दूँगी। आटा जो है वो सेट हो गया। अब हम बाजरे की रोटी बना लेंगे। तो इसके लिए मैं ये पेड़ा बना लूँगी। इसको हम इस तरह करके इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको इस तरह आपने इसको बेलन पे रख के जो है वो इस तरह हाथ की मदद से जो है वो इसको बेलना होता है। की मदद से हम बेल के जो है वो रोटी बना लेंगे। बेलन से थोड़ा सा बेल लेंगे रोटी को। इसको तवे पे डाल देंगे हम। तवे को मैंने चूल्हे पे रख दिया था। ये पहले से ही मैंने इसको गर्म कर दिया था। तो हमने आंच को थोड़ा सा मीडियम कर देना और मीडियम आंच पे जो है अपने रोटी को बनाना है। तवे के ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। हम रोटी को इस तरह डाल देंगे तवे पे और हथेली की मदद से आपने इसको दबा के थोड़ा सा पतला कर लेना होता है। हमने चारों तरफ से इसको दबा के जो है हथेली की मदद से जो है इस तरह आपने इसको दबाना होता है। और इसकी जो है वो रोटी जो है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, लेकिन इसकी जो है आम रोटी से जो है वो थिकनेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। और आपने इसको जो है वो मीडियम आंच पे पकाना होता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त रोटी बनती है बाजरे की। देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट बनी है। हम इसको पका लेंगे, फिर इसकी हम साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। ये एक साइड से पक चुकी है, हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। अपने इसको जो है वो प्लेट पे डाल के जो है इसकी साइड को चेंज करना होता है। हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। एहतियात से इसको साइड को चेंज करना होता है। देखें एक तरफ से थोड़ी पक चुकी है। हम इसके ऊपर घी डाल लेंगे साइडों पे इसके। अगर आप घी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। फिर घी के साथ, और अगर देसी घी हो तो उसका और ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो जाता है बाजरे की रोटी का। ये हमारी ज़बरदस्त देखें बाजरे की रोटी तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। ये हमारी रोटी तैयार हो चुकी है।
बहुत ही मज़ेदार बनी है बाजरे की रोटी। इसको साग के साथ एंजॉय करें। साग की ये हमारी मजेदार सी बाजरे की रोटी तैयार है। आप इसे साग के साथ खाएं। मैंने साग की रेसिपी पहले से दी हुई है, आप इसे देख लीजिएगा। सरसों और गन्नों के साथ बाजरे की रोटी बहुत ही मजेदार लगती है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं आने वाले हर नई वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।